देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको मरुधरा में टोंक में, जहां पीएम मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने पहुंचे हैं। जो हमेशा अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए जिंदा रही है, हजार वर्षों तक संघर्ष किया लेकिन कभी झुकना नहीं सीखा। चाहे जितना बलिदान मांगा हो, इस धरती ने, राजस्थान के सपूतों ने उस बलिदान दिया है। उस महाराणा प्रताप की उस भूमि में, उस वीर भूमि मेवाड़ में, जहां अभी अभी जो शहीद हुए उसमें भी 5 लोग राजस्थान के शहीद हुए हैं। ऐसी वीर भूमि में मैं देश के उस प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं जिसने अपनी सेना को छूट दे रखी है कि तुम जैसा चाहो वैसा निर्णय करो, लेकिन इस आतताई को समाप्त करो। प्रधानमंत्री जी, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं कि आपने सीमा पर सब प्रकार से, चाहे चाइना अपना घमंड अपनाता था, चाहे पाकिस्तान करता था, उन सब को उनकी मान में घुसेड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इस बहादुर देश के प्रधानमंत्री ने किया, जिसके कारण से जनता आपका स्वागत और अभिनंदन करती है। ये जनता आपका स्वागत और अभिनंदन करती है इस बात के लिए कि जिस गरीब के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी, शब्द नहीं है मेरे पास। उस टूकर पर रहने वाले आदिवासी के घर में बिजली का लट्टू अगर 70 साल में कभी जलाया, उसका श्रेय है तो नरेंद्र मोदी जी आपको है। मैं शब्द नहीं है कि शब्दों से आपका सम्मान करूं। मैं आपको सच में कह सकता हूं, पहली बार किसी व्यक्ति ने उस गरीब के दिल को छूने का प्रयास किया। जो 70 वर्षों तक आई हुई सरकारें, गई हुई सरकारों को हमेशा देखता था और सोचता था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस गरीब की पीड़ा को समझ करके अगर आगे बढ़े तो वो आप हैं, जिसने इन माँ बहनों का उज्ज्वला गैस दे करके उस धुएं से बचाने का प्रयास किया, और वो भी कम नहीं। अब तक 70 साल में जितने गैस कनेक्शन हुए उसके आधे से अधिक कनेक्शन, मुफ्त कनेक्शन देकर इस जनता को जिस प्रकार से आपने लाभान्वित किया, उसका हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आप, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। देश की सीमाओं को तो आपको सुरक्षित कर दिया, लेकिन देश के अंदर घुसे हुए बेईमान लोग हैं जो इन आतंकवादियों को शरण देते हैं और यहाँ इनका आश्रय स्थल बना हुआ है। ना, ये सीमा पर तो हमारी सेना से मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने 1 मारा, हमने 2 मार के जवाब दिया, लेकिन जिस कायरता पूर्वक घुस करके हमारे सेना को, जवानों को शहीद किया है, वास्तव में वो संपूर्ण देश आज ये मन की इच्छा रखता है कि उसको उसी रूप में जवाब दे करके हम इस देश की मान और सम्मान को और 4 चांद लगाने का प्रयास करें। मैं अधिक समय आपसे नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं आपको यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिस किसान के लिए 70 साल तक गीत गाते रहे, लेकिन के किसान को फुट्टी कोड़ी जिसके खाते में नहीं डाली। आपने अभी योजना बनाई है कि हम 12 करोड़ किसानों को, उसमें राजस्थान के 58 लाख किसान हैं, उनके खाते में हर 4 महीने, 3 महीने में 2-2 हजार रुपये जाएंगे। लेकिन मेरी राजस्थान की सरकार ने आपको वो डेटा ही नहीं दिए, जिसके कारण से ये जो 24 तारीख को 2000 रुपया राजस्थान के 58 लाख किसानों के खातों में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाएगा। बाकी सारे देश के किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। ये हमारे साथ केवल इस कारण से किया कि आपने उसकी घोषणा की और ये लोन कर्जा माफी की घोषणा करते रहे। 1, 2, 3, 4, 9, 10 सब कर्जा माफ, लेकिन 1 फुट्टी पाई भी, अगर मैं आज भी चुनौती देता हूं उनको, अगर तुम्हारे में दम हो तो 22 तारीख तक, रात्रि तक तुमने कितने किसानों का कर्जा माफ किया और कितना रुपया माफ किया, उसका आंकड़ा आज तुम जारी कर दो, ताकि इस राजस्थान की इस गरीब किसान को लगे कि वास्तव में तुमने कोई मदद की या केवल हमारी ठगाई की है। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं उन बहादुर जवानों की ओर से। इस वीर भूमि में, एक तरह से राजस्थान की उस वीर भूमि में जो हमेशा मान और सम्मान के लिए जिए हैं, हमने हमेशा अपने मान और सम्मान के लिए सर देना सीखा है, सर झुकाना नहीं सीखा है। ऐसे प्रधानमंत्री का आप सबकी उपस्थिति से, आप सबकी मौजूदगी में राजस्थान की 7 करोड़ जनता की ओर से यह पहला अभियान जो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, आपका अभियान इस देश को
नवाबों के शहर टोंक के मंच से इस वक्त गुलाब चंद कटारिया जनता को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने इस मंच से पुलवामा के शहीदों को नमन किया और प्रधानमंत्री से सीधा कहा कि देश की जनता अब उचित कार्यवाही चाहती है और साथ ही किसानों के लेकर भी नई योजनाओं के बारे में बात की। चलिए